सो पालक पत्ता चाट 3 साल पुराना है, बट येस इट हैज बिकम अ रेज. पीपल आर क्रेजी अबाउट इट. और मैं सच बताऊं तो ये एक्सीडेंटल हुआ. और पालक पत्ता चाट मैं यहाँ पर खाकर, मैं लखनऊ में खाती थी, दिल्ली नोएडा में मैंने कभी नहीं खाया है, कभी नहीं खाया है. एंड आई लाइक पीपल कम टू मी और कहते हैं कि पालक पत्ता चाट टेस्ट कैसा करता है, कहाँ से खाया है, बता दीजिए. मैंने कहा हमने बस सुना है आशीष के मुंह से, हमने खाया कभी नहीं. और हमारा प्लान बनता रहता है कि वहां पर एक त्रिवेणी कैफे है, वहां पर जाकर पालक पत्ता चाट खाएंगे किसी दिन आराम से. आज तक वो नहीं हो पाया है. बट थैंक यू सो मच. आपने तो बहुत ही सुना होगा आरजे सोना और आरजे तृप्ति, और आप दोनों बहुत ही सुंदर दिखती हैं रियल लाइफ में भी जैसे आप ऑन कैमरा दिखती हैं. तो सीधा मैं सवाल के साथ शुरू करूंगी. तृप्ति के फादर अब चाहते थे कि आप एडवोकेट बने, बट आपने वो चीज परस्यू नहीं की. ऐसा क्यों? क्या आपको लगता था कि यही आपका पैशन है? Okay, first of all, thank you so much for having me here और congratulations on such a successful event. बहुत सारी चीजें मैं खुद बनना चाहती थी. अच्छा, मेरी फैमिली में कभी किसी ने फोर्स नहीं किया, तो मैं इसका नैरेटिव ऐसे सेट करना चाहती हूँ कि मेरे घर में ऐसे फैमिली से आती हूँ जहां पर थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड है, तो यू नो लड़कियां पढ़ेंगी नहीं पढ़ेंगी और लड़का चाहिए, लड़का होना चाहिए, फिर लड़कियां पढ़ेंगी या नहीं पढ़ेंगी. मैं पहली लड़की ऐसी हूँ घर में जिसने मास्टर्स किया, और फिर जिसने सबसे पहली लड़की ऐसी हूँ पूरे खानदान में जिसने जॉब की है. सो जब मैं पढ़ाई में अच्छी थी और पढ़ाई चल रही थी, तो ऑफ कोर्स वो चाहते थे कि यार ये बोल लेती है, सही कर लेती है, तो हाँ एडवोकेट बन जाएगी, क्योंकि पापा भी एडवोकेट है. मेरे प्लान्स कुछ अलग थे, और मैं बचपन में चाहती थी कि यार डॉक्टर बन जाते हैं. डॉक्टर बहुत मुझे फैसिनेटिंग लगता था कि डॉक्टर बन लेते हैं. जब मैंने स्टडीज स्टार्ट की तो मुझे लगा कि यू नो आर्मी में जाना है, या फिर कुछ आर्मी का करते हैं. जी, मैंने आपके सारे इंटरव्यूज पढ़े और जनरली आपके ड्रीम्स हमेशा चेंज होते रहते हैं. हमेशा चेंज होते रहते हैं. बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, बट टाइम की बहुत कमी है. मैं सीधा आपके पास आऊंगी आरजे सोना, कि क्या ऐसा होने वाला है कि हम आपको आरजे सोना की जगह सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर या सेलेब के रूप में देखने वाले हैं, ना कि आरजे सोना? Very good question. Thank you so much for inviting me over here, firstly, and congratulations on such a great and a wonderful event. मैं content creator, influencer, RJ, anchor, news, TV, media, everything. I would love to compile it as one. Influencer अभी एक word आया है, which is great. लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जब ये word नहीं भी था ना, तो हम सब इन्फ्लुएंस कर रहे थे कहीं ना कहीं. जैसे आप खुद एक एंकर हैं, आप इन्फ्लुएंस कर रही हैं, आप अपने मीडियम के थ्रू इन्फ्लुएंस कर रही हैं. मैं रेडियो में आरजे हूँ, मैं आरजे के थ्रू इन्फ्लुएंस करती आ रही हूँ, इन्फ्लुएंस करती हूँ, इन्फ्लुएंस करती रहूंगी इन द नियर फ्यूचर. सो हम शायद टर्म्स अलग अलग कर सकते हैं, बट जो हमारा इंटेंट और मकसद है वो एक ही है. अवेयरनेस एंड एडुकेशन, टू एडुकेट पीपल कि आपको जो भी देखते हैं जो आप उस पर कंप्लीटली यकीन नहीं करना है. यू हैव टू क्रॉस चेक, यू हैव टू फैक्ट चेक. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, रेडियो क्योंकि मेरे दिल के बचपन से बहुत करीब रहा है. I have said in like a lot of ways this, that I was never an accidental child, not an accidental RJ. And I love that. रेडियो मेरा बहुत प्रिय मीडियम है और रहेगा हमेशा. Currently I'm here, and the best part about it is कि when we sit on a chair, we sit with a lot of responsibility. A responsibility कि हम सिर्फ फैक्चुअल चीजें बताएंगे. हम कहीं से हेडलाइन पढ़ के एक वो क्लिक बेट कि अभी ऐसा ही होने वाला है और खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात करें, ये हम नहीं करते हैं. सो द बेस्ट मीडियम दैट आई एम एट, एंड द बेस्ट मीडियम दैट ऑल ऑफ अस एट, आई थिंक इज अ मीडियम ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, विच वी हैव ऑलवेज बीन डूइंग. वी विल डू एंड वी विल कीप ऑन डूइंग दैट. दैट्स ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू तृप्ति. पालक पत्ता चाट से लोग आपको जानते हैं, भले वो आपको मसाला तृप्ति के नाम से नहीं जानते या फिर आरजे, बट पालक पत्ता. बट ये नाम क्यों रखा गया सिर्फ पालक पत्ता? बहुत सारे डिशेस है, बहुत सारी फूड है, वो क्यों नहीं, यही क्यों? इनफैक्ट अभी हनी सिंह ने भी हाईलाइट किया पालक पत्ता चाट को. इनफैक्ट इन माई केस पीपल नो मी एज मसाला तृप्ति. अगर पर्सनल आइडेंटिटी की बात करें, दैट हैज बीन माई आइडेंटिटी फॉर लाइक
5-6 years now. So पालक पत्ता चाट 3 साल पुराना है, but yes, it has become a rage. People are crazy about it. और मैं सच बताऊं तो ये एक्सीडेंटल हुआ। और पालक पत्ता चाट मैं यहाँ पर खाकर, मैं लखनऊ में खाती थी, दिल्ली नोएडा में मैंने कभी नहीं खाया है, कभी नहीं खाया है। एंड आई लाइक पीपल कम टू मी और कहते हैं कि पालक पत्ता चाट टेस्ट कैसा करता है, कहाँ से खाया है, बता दीजिए। मैंने कहा हमने बस सुना है आशीष के मुंह से, हमने खाया कभी नहीं। और हमारा प्लान बनता रहता है कि वहां पर एक त्रिवेणी कैफे है, वहां पर जाकर पालक पत्ता चाट खाएंगे किसी दिन आराम से। आज तक वो नहीं हो पाया है, बट येस, एक दिन अचानक से आशीष ने बोला कि पालक पत्ता चाट खाने चलते हैं, एंड पीपल पिक्ड इट अप। और वहां से वो सिलसिला जारी हो गया, चालू हो गया। और फिर उसके बाद हमने किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं हुआ है जिसमें हमने छोड़ दिया कि हम पालक पत्ता चाट की बात नहीं करते। इट जस्ट बिकेम अ रेज। दैट्स ग्रेट। मैं कंटेंट क्रिएशन पे आऊंगी, दोनों के लिए सेम सवाल है। समय रैना बहुत ही फेमस अभी स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने हाईलाइट किया है कि अभी उनके समय रैना इज स्टिल अलाइव करके, कि जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं या जो इंटरनेट पे जितने भी परफॉर्मर्स होते हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो हमेशा अपना एक फेक किरदार निभाते हैं, एक फेक कैरेक्टर होता है अपने आप को फेमस करने के लिए, जिंदा रखने के लिए, या लोगों को पसंद आने के लिए। क्या ऐसा सच में है, या फिर आप जो रियल में हो वही आप दिखाते हो? जैसे डिजिटल मीडियम आया है वैसे ही डिजिटल मीडियम आगे बढ़ भी रहा है इन अ लॉट मेनी वेज, आई वुड लाइक टू से। पहले क्या होता था, पहले बहुत चीजें फैब्रिकेट होती थी, बहुत चीजें प्लान्ड होती थी। व्हाट वर्क्स विद द एल्गोरिदम, व्हाट डज नॉट वर्क विद द एल्गोरिदम। होता क्या है, जैसे तृप्ति का अपना एक किरदार है, आई लव हर कैरेक्टर ओवरऑल। आशीष का अपना एक किरदार है, देयर आर लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जिनका अपना एक किरदार है, मेरा अपना एक किरदार है। फ्यू ऑडियंसेस लव इट, फ्यू ऑडियंसेस डोंट लव इट। आपका जैसे समय रैना ने बोला भी कि हम सब जो है वो फेक कर रहे हैं, तो क्या है, वो उनका पीओवी है, विच इज गुड फॉर हिम। लेकिन आज की लाइफ में क्या है, एवरीबडी इज वेरी सब्जेक्टिव। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने बहुत रिलेटेबल कंटेंट बनाने की कोशिश की है, बट उनके एल्गोरिदम के हिसाब से वो वर्कआउट नहीं किया, वो वायरल नहीं हुआ, वो बहुत रियल थे उसमें। इट जस्ट डिड नॉट गो विद द एल्गोरिदम, सो दे हैड टू पुट अप अ मास्क फॉर द एल्गोरिदम, क्योंकि उन्हें डिजिटल मीडियम में अपनी जगह बनानी है, विच इज फेयर। आई थिंक उनके लिए इट्स अ जॉब, जैसे मेरी और आपकी नौकरी है वैसे उनकी भी वो नौकरी है। सो उनके एल्गोरिदम पे जो बेस्ट हिट करेगा, मुझे लगता है वो करेंगे, और वो करना भी चाहिए। दैट्स कंप्लीटली सब्जेक्टिव। आपका क्या कहना है इसमें? Completely agree, and to some extent I disagree also. Like as a radio jockey, I've always felt जितना आप natural हो सकते हो उतना better होता है। जो आप हो personally, जब तक आप उसको रखते हो तब तक ठीक है। अदरवाइज ऑडियंस एक टाइम के बाद आप कितना फेक करोगे? आप एक टाइम के बाद ऑडियंस पहचान जाती है कि नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा फेक कर रहे हैं। बट कंटेंट क्रिएशन की जहां तक बात आती है, यस आप अपना पर्सनल पुटअप करते हो, और कई बार आपको अलग अलग कैरेक्टर्स ट्राई करने पड़ते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं कितनी कलेशी दिखाई जाती हूँ, आई एम नॉट एट ऑल कलेशी, नॉट एट ऑल, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट एट ऑल कलेशी। ये तो आशीष बताएंगे। कैरेक्टर नहीं, ये आशीष बताएंगे। ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड से पूछना चाहिए कि एक्चुअल में मैं कलेश करती हूँ या नहीं करती हूँ, लेकिन मैं कलेशी बिल्कुल भी नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है। बहुत ही हम लोग वैसे करते हो, तो यस, क्योंकि लोगों को ये पसंद है, तो हर एक स्क्रिप्ट में आकर वो कहीं ना कहीं कलेश घुसाना पड़ता है कि हाँ ठीक है कलेश करेंगे हम। बट यस, कहीं ना कहीं एक वो मास्क और हर बार हर एक मुखौटा बदलना पड़ता है। जैसे मैं कहती हूँ कि ऑनलाइन मैं दुग्गल साहब हूँ, आज मुझे नहीं पता मैं क्या होने वाली हूँ, आज मैं बूढ़ी औरत बनी हुई हूँ या मैं कुछ और बनी हुई हूँ, तो एवरीबडी इज दुग्गल साहब ऑनलाइन। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी कह रहा है मैं हर कोई कंटेंट क्रिएशन करना चाहता है, आप इनको क्या मैसेज देना चाहोगे? और क्या आपको लगता है कि फॉलोअर्स काउंट इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ एक रियल कंटेंट की जगह? क्या लगता है आपको? दोनों को ये सेम सवाल है। मैं ये कहना चाहूंगी इसमें, ये अगेन जिसका अगर जॉब है, जिनकी अगर जॉब ही जो है वो डिजिटल मीडियम पे टिकी हुई है, फॉलोअर बहुत मैटर करता है, काउंट मैटर करता है, बिकॉज यू आर अर्निंग फ्रॉम दैट। जैसे मैं रेडियो जॉकी, आई एम अर्निंग फ्रॉम अ ब्रांड। सो मेरे लिए मेरा जो मीडियम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डिजिटल मीडियम उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट नाउ क्या है कि रेडियो पे अब दिखाई देने लगा है, फॉलोअर्स डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरल होना इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन टू वॉट एक्सटेंट दैट यू नीड टू डिसाइड, आई फील। एंड आई थिंक जो भी कॉन्टेंट क्रिएशन में जाना चाहता है या किसी भी तरीके की इन्फ्लुएंशियल जर्नी में
बताना चाहता है, स्टार्ट आपको रियल से ही करनी पड़ेगी, बिकॉज दैट इज योर पर्सनैलिटी. आप जैसे तृप्ति ने कहा बहुत समय तक फेक नहीं कर बिल्कुल, सकते बिल्कुल, कंटेंट क्रिएटर. डेफिनेटली एज अ रेडियो जॉकी तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, बिकॉज हमारा आवाज का मीडियम है, हम दिखाई नहीं देते हैं. अभी जैसे आप हमें देख रहे हैं, हमारे एक्सप्रेशन से आप बहुत चीजों का अंदाजा लगा लेंगे, बट वहां आवाज इमोशन सिर्फ कनेक्ट करता है. सो इफ यू वांट टू बी इन द इन्फ्लुएंशियल फील्ड, बी रियल एंड कुछ नहीं काम करे. इट्स ओके टू स्विच, इट्स ओके टू एक्सपेरिमेंट. लाइफ बहुत लंबी है, एक्सपेरिमेंट करते रहो. जिस चीज से खुशी मिलती है बस वो करो, बिकॉज आज का जो न्यू इंडिया है वो मेरे हिसाब से न्यू जनरेशन है, एंड दैट इज किलिंग ऑन सोशल मीडिया, ऑन रेडियो, ऑन टेलीविजन, एवरीवेयर, एंड आई लव दैट. सेम फॉर मी एज वेल. जैसे ब्रिजेश सर ने भी यहाँ से बोला कि अब हर कोई एक जर्नलिस्ट है, हर किसी के पास कैमरा है, हर कोई बन सकता है. एंड आई थिंक दैट्स ब्यूटिफुल. पीपल हैव दैट पावर. कहाँ से कितने छोटी छोटी जगह से कितने सारे लोग बड़े निकल रहे हैं, एंड दे नो कि हमारे पास एक ऐसा पावर है, दैट मोबाइल, दैट माइक, कि हम कुछ बन सकते हैं, कुछ क्रिएट कर सकते हैं. सौरभ जोशी फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने है ना. अगर हम बात करें कि कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फॉलोअर्स, कंटेंट इज द फर्स्ट स्टेप. फॉलोअर्स इंपॉर्टेंट है लेकिन वो बाद में आता है. आपका अगर कंटेंट रियल है तो वो फॉलोअर्स आपके पास आएंगे ही आएंगे, बट फर्स्टली यू विल हैव टू वर्क ऑन योर कंटेंट. एंड सब कहते हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट इज एक्चुअली ट्रू. सेकेंड चीज जो मैं बोलना चाहती हूँ वो कॉस्ट्यूम. लाइक फॉर कॉमेडी क्रिएटर्स, हम लोगों के लिए होता है ना कि हम हर एक चीज का एक सेटअप या गेटअप इमेजिन करते हैं. मैं कंसिस्टेंट रहूंगी तब तक जब तक कि मैं वो कॉस्ट्यूम पहन लेती हूँ. मैं कॉस्ट्यूम पहन लेती हूँ तो वीडियो बन जाता है, तो फिर कंसिस्टेंसी अपने आप ही आ जाती है. तो आई थिंक वो कॉस्ट्यूम का भी एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में पर्सनली इट वर्क्स फॉर मी. थैंक यू सो मच आरजी. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा, और हम भी आपकी फैन की कैटेगरी में आते हैं.